दुर्ग जिले के मशहूर पार्श्व तीर्थ नगपुरा में आज सुबह श्री महावीर प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग ज्ञान महाविद्यालय में सुबह से चहलकदमी चल रही थी और वजह ये थी कि आज 1200 पौधों का रोपण होना था, वृक्षारोपण होना था उनके महाविद्यालय परिसर के सामने बने एक विशाल 5 एकड़ के प्रांगण में, जहां पर आम की विभिन्न प्रजातियों के 1200 पौधों का रोपण होना था। और ये काम होना था मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल के हाथों। सभी उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश है कि सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इसीलिए कहीं ना कुछ बाधाएं भी आ रही थी। लेकिन विजय बघेल तो आखिर विजय बघेल ही है, वो कहाँ रुकने वाले हैं जन सामान्य के कामों में। आखिरकार बारिश की तमाम बाधाओं को पार करते हुए वो अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा लेट कार्यक्रम स्थल पहुँचे। और चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुछ पौधे अपने हाथों से लगाए, कुछ अन्य अतिथियों के हाथ से लगवाए और उसके बाद एक जो संबोधन हुआ उसमें उन्होंने बाकी पौधों को लगाने की जिम्मेदारी कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं को सौंप दी। उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता यदि ये 1200 पौधे जो कि आम की विभिन्न प्रजातियों के हैं देखने लायक रहता, लेकिन प्रकृति की वजह से जो आज बारिश लगातार हो रही है उस वजह से काम संभव नहीं हो पाया। अभी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें ज़रा से भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही आकर के एक बार फिर देखेंगे कि बच्चों ने ये काम किस हद तक पूरा किया हुआ है। अपने संबोधन में सांसद विजय बघेल ने एक सामाजिक संस्था आर्ट काम उसके द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान की महत्ता बताई और ये कहा कि आज की तारीख में हर आम नागरिकों के लिए हर आंगन में एक पेड़ या फिर एक पेड़ माँ के नाम जो स्लोगन चल रहा है पिछले कुछ सालों से, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि वृक्षारोपण जो है एक बहुत बड़ी आवश्यकता आज के दूषित वातावरण में बन चुकी है। इसलिए हर इंसान को वृक्षारोपण के काम के में अपना हाथ बटाना चाहिए। बहरहाल उन्होंने जो दोनों स्लोगन हैं जिसमें हर आंगन एक पेड़ और एक पेड़ माँ के नाम, इनके सार्थकता के पर भी प्रकाश डाला। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जो श्रीवास्तव परिवार है, मतलब रमेश श्रीवास्तव, उनकी पत्नी कुमुद श्रीवास्तव और बेटी डॉक्टर प्राची श्रीवास्तव, इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। और उन्होंने ये भी कहा कि आर्ट काम जो कि ये संस्था है जो कि वृक्षारोपण का काम करती है, जिसके संयोजक निशु पांडे है और वो स्वयं सांसद विजय बघेल लगातार देख रहे हैं इस काम को कि निशु पांडे और उनकी टीम किस तन्मयता से वृक्षारोपण के कामों में अपना हाथ बटाती है। इसी दौरान विजय बघेल ने कार्यक्रम में मौजूद 2 युवकों विकास और समर के जन्मदिन को भी मनाया, दोनों से केक कटवाए, दोनों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं सांसद विजय बघेल की ही जुबानी। 3 साल तक आप संरक्षित करेंगे, उसके बाद स्वयं अपना संरक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप सब निवेदन है कि उसी भावना को लेके आज एक रिकॉर्ड 1200 वृक्ष रोपण हमें करना था, लेकिन मौसम के कारण वृक्षारोपण करना था, गीला हो गया है, दलदल हो गया है। अब ये बच्चों की जिम्मेदारी है, हम लोग आपको सौंप के जाएंगे जिम्मेदारी, नहीं तो 1200 वृक्ष लगाने में फैल के जितना सब लोग लगाते तो कितना मनोरम वृक्ष रहता, ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। मैंने उसे टूट गए, उन्हें बरसात की आवश्यक है और आप सब उसको लगाएंगे। मैं कुछ दिन बाद उसे देखने आऊँगा, ठीक है बच्चों? आएंगे? ये हाशिया रहते हैं। आज तक मुझे पता चला कि 25 बच्चे हैं तो 10-10 की जिम्मेदारी आप लीजिए, 1200 हो जाएगा, ठीक है? 10-10 की जिम्मेदारी लीजिए। तो इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत में तब सभी अतिथियों और ख़ासतौर पर सांसद विजय बघेल का स्वागत करते हुए प्रमुख आयोजक रमेश श्रीवास्तव ने न सिर्फ उनका स्वागत किया बल्कि आयोजन की जो विस्तृत जानकारी भी उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान दी। आइए सुनते हैं कि रमेश श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा। हमारे साथ बनाए रखें। आज के दिन हम लोगों ने योजना बनाई थी कि 1200 आम के वृक्षों का रोपण करेंगे, लेकिन बहुत तेज बारिश के कारण ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन आम की पूरी तैयारी है, जगह की पूरी तैयारी है, गड्ढा हो गया है और पानी भरने के कारण
आज नहीं हो पाया, लेकिन कल परसों हमारे छात्रों द्वारा जो माननीय सांसद जी की नेतृत्व में आज जो कार्य शुरू किया गया है, उसको निश्चित रूप में 2-3 दिनों के अंदर पूरा कर लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आज का जो पौधारोपण का कार्यक्रम है, ये हम लोग पूरे 3 माह हर आंगन एक पेड़ के नाम से 8 काम के तत्वावधान में करते हैं, और समाज में जिनको भी इसकी जरूरत होती है हम जाते हैं और वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। आपको बता दें कि 8 काम का जो उद्देश्य है वो समाज में वृक्षारोपण एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर वो चला रही है। और जो महावीर प्राकृतिक चिकित्सा योग विज्ञान महाविद्यालय है, इसके सामने एक परिसर बनाया है श्रीवास्तव जी ने। इसमें 5 एकड़ का पूरा परिसर है और इस पूरे 5 एकड़ में 1200 पेड़ को लगाया जाना था, और जिसमें आम की विभिन्न प्रजातियां मैंने जैसे बताया। इस संदर्भ में हमारे 8 काम के जो संयोजक हैं निशु पांडे, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ये यहाँ की जो वैरायटियाँ, यहाँ की जो क्वालिटी होगी, उसकी वजह से यहाँ के जो आम हैं 3 साल बाद लगभग अमेरिका भी भेजे जा सकते हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। आइए सुनते हैं निशु पांडे को कि वृक्षारोपण और आज का जो कार्यक्रम था उसकी तैयारियों के संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा। 8 कॉम की टीम, हमारे सांसद महोदय इतनी बारिश में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में, और एक पूरी टीम है। और आज हमारा यहाँ प्लानिंग है 2 पार्ट में 600 और 600 1200 आम के पौधे लगाने का। आप देख सकते हैं 5 एकड़ की जगह है। अब आज चूंकि बारिश गिर गई, कितने हम लोग यहाँ लगा पाते हैं, या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट के थ्रू लगाएंगे तो हो सकता है उनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि वो सारे लोग एक एक पौधा यहाँ पे लगाए। पौधे जब लगा रहे हैं आप, कौन कौन से प्रजाति के हैं? यहाँ सिर्फ ये आम्र वाटिका बन रही है। अच्छा। सिर्फ आम के 1200 आम, मतलब इसमें करीब करीब 20 प्रजाति है अलग अलग प्रकार की, और 1200 पौधे रहेंगे आम के। सिर्फ आम के। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज जो 1200 पौधों का वृक्षारोपण होने का कार्यक्रम बहुत ही गरिमामय तरीके से, बहुत ही उत्साहजनक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें मौजूद तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम का न सिर्फ आनंद लिया बल्कि दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम से जुड़कर इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया, सफल बनाया। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। सांसद विजय बघेल के इस विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।